नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में हम कई तरह की चीजों का, कई तरीके के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक चीज है कांच यानी ग्लास। आज हम आपको बताएंगे कि कांच का प्रयोग आपके जीवन पर कैसे असर डालता है और कांच के प्रयोग में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 7 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 9:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:45 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कांच की यानी ग्लास की। कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से कैसा संबंध है, कौन सा ग्रह कांच के पीछे होता है, आइए जानते हैं। देखिए, कांच जो है ये भी एक मटेरियल है, एक पदार्थ है और मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। लेकिन कांच अलग अलग रंगों का भी होता है और इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से जोड़ देते हैं। इसके अंदर के जो रंग होते हैं वो कांच के प्रभाव में अंतर पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही उसके अंदर शुक्र के गुण ज्यादा होंगे, उतना ही वो शुक्र के निकट होगा। जब आप कांच की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो कांच का ज्यादा प्रयोग करने से इसका सीधा असर शुक्र पर पड़ता है। आप कांच के प्लेट में खाना खाते हैं, कांच की टेबल का प्रयोग करते हैं, कांच के दरवाजों का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली के, आपकी जिंदगी के शुक्र पर पड़ता है। कांच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार के लोगों से मुलाकात होगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ में कांच का प्रयोग करने में क्या सावधानी रखें, ग्लास का कैसे प्रयोग करें। देखिए, आजकल बड़ा फैशन है और बहुत सारे घरों में कांच का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन मैं सामान्यतः बता दूं कि घर में कांच की वस्तुओं का, ग्लास की चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा ग्लास का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते संवेदनशील होंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे। कांच की जो मेज होती है, चाहे पढ़ने वाली मेज हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, अक्सर रिश्तों में समस्या पैदा करती है। कांच की मेज का प्रयोग करने से सामान्यतः आपको बचना चाहिए। कांच के जो बर्तन हैं, ये जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देते हैं। कांच के बर्तनों में खाना खाने का एक फैशन चला गया है, तो भैया ये फैशन जो चल रहा है इसे थोड़ा कम करें, कांच के बर्तनों का प्रयोग कम करें। ऐसा नहीं है कि कांच का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कांच की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। कांच की चीजों का घर में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार करना ज्यादा अच्छा होगा। सब चीजों को ग्लास का बना दें, सब चीजों को कांच का बना दें, जरूरत से ज्यादा कांच का प्रयोग करें, ऐसा करना सही नहीं होगा। कांच के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, परिवार की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें आरती जोशी ने लिखा है और आरती हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1999। जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है हल्द्वानी। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में, फाइनेंस में या टैक्सेशन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। साल 2026 में आपकी सरकारी नौकरी मिलने का योग कुंडली में दिख रहा है। दूसरी बात, आपका विवाह उम्र के 28 साल में यानी वर्ष 2027 में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके अच्छी तरह से सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और अगर बिना सोचे विचारे केवल भावनाओं में विवाह करेंगी तो पहला विवाह टूटेगा और दूसरी शादी करने की नौबत आ जाएगी। आपको करियर में सफलता मिले, आपका वैवाहिक जीवन आगे बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः एक पुखराज पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। कांच का सबसे ज्यादा जो हम जीवन में प्रयोग करते हैं या हर घर में प्रयोग होता है, वो होता है मिरर यानी आईना, दर्पण। तो मिरर के प्रयोग में, आईने के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जो आईना है, जो दर्पण है, मिरर है, ये जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है। और साथ ही साथ जो दर्पण है वो स्वयं की स्थिति भी आपको दिखाता है। घर में आईने के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए।
गलत जगह पर आईना लगाने से आप मुश्किल में आ जाएंगे। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए और घर में ज्यादा आईने, ज्यादा मिरर, ज्यादा दर्पण मत लगाइए। और आईना जहां पर भी लगाया है, बाथरूम में लगाया है, कमरे में लगाया है, लिविंग एरिया में लगाया है, वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। अंधकार में आईना नहीं रखना चाहिए। सोने के कमरे में जहां आप सोते हैं, आईना इस तरह से मत लगाइएगा कि वो आपके पैरों की तरफ आ जाए। आपके राइट में हो, आपके लेफ्ट में हो सोते समय, वो ज्यादा बेहतर होगा। पैरों की तरफ आईना आना आदमी के स्वास्थ्य को खराब करता है। टूटा हुआ आईना, अगर कोई दर्पण टूट गया है, मिरर टूट गया है, तो उसे सावधानी से हटा दें घर से। टूटा हुआ आईना कभी भी घर में न रखें, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण, आईना, मिरर जीवन में असफलता देता है। इसीलिए टूटा हुआ आईना रखने से बचना चाहिए। कांच के बारे में थोड़ी सी बातें अभी और आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हालांकि आज दोपहर के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि कांच के साथ और कौन सी विशेष बातों को हमें समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर में अगर दरवाजे पर कांच है या खिड़कियों पर कांच है तो ये पारदर्शी ना हो, ये ट्रांसपेरेंट ना हो, ये टिंटेड ग्लास या धुंधला शीशा होना चाहिए। अगर ये धुंधला शीशा लगा हो मेन डोर पर या खिड़कियों में तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सपने में आपको कांच दिखाई दे रहा है, कांच की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है।
अगर सपने में आपको कांच टूटता हुआ दिख रहा है तो आने वाले समय में आपके नजदीकी रिश्ते टूट सकते हैं या आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। कांच के बर्तन, कांच के दर्पण, कांच का शोपीस ये उपहार में देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाती है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का आपको लाभ होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। नजदीकी रिश्तों का अपने ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की और आपके जीवन की जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि घड़ी सामान्यतः उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, घड़ी आप अपने बहुत नजदीकी व्यक्ति को, जो आपका बहुत करीबी है, उसको उपहार में दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति को घड़ी उपहार में मत दीजिए। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और आप किसी बाहरी व्यक्ति को घड़ी उपहार में देंगे तो आपका अच्छा समय उसके साथ चला जाएगा। और किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है और आप उससे घड़ी उपहार में लेंगे तो उसका बुरा समय आपके पास वापस आ जाएगा। तो घड़ी अपने परिवारजनों को या अपने बहुत करीबी लोगों को ही दें। हर व्यक्ति को घड़ी देने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर
5 धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6 रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7 रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8 करियर में आपको लाभ होगा। और नंबर 9 धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। आइए जानते हैं आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करने से लाभ होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से कर्ज के मामले में और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न देवोजीत रॉय ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। देवोजीत की जन्म तारीख है 22 जुलाई 1984। जन्म का समय रात में 11:20 और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। देवोजीत कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं अकाउंट्स और फाइनेंस की, और आगे मैं चाहता हूं कि मैं अपना स्वयं का अकाउंट या फाइनेंस का काम करूं, तो क्या मेरे लिए अपना काम करना बेहतर होगा? स्वयं का काम करने में मुझे सफलता मिलेगी? देवोजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 तक अभी आप नौकरी करिए। 2027 के बाद आप अपना स्वतंत्र अकाउंटिंग फाइनेंस का काम करिएगा, अच्छा होगा। और अभी के लिए मैं कहूंगा कि इस साल अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय डायबिटीज की या पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने अच्छे करियर और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान के बारे में।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।